हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके लेके आए हैं भी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भी 9th और हमारी जो 11th है, दोनों क्लासेस के कंबाइन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी। हमारी ये पूरी सीरीज़ रहेगी एनसीईआरटी की, यानी कंप्लीट ज्योग्राफी होगी 9th और 11th की, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भी। चलिए अभी देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा। भारत की मुख्य भूमि कहाँ से कहाँ तक फैली है? उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, या समस्त एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा अभी इसका कै और ख दोनों। देखिए अभी ऊपर हमारा भारत की क्या है, कैसी है आकृति भारत की? हमारी चतुष्कोणीय है, जिसमें ऊपर क्या है अभी हमारा जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर है भाई। इस साइड हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है हमारा लेफ्ट, और यहाँ पे हमारा कौन सा है अभी? कन्याकुमारी। तो ये हमारा क्या है अभी? भारत इस टाइप से हमारा चारों तरफ फैला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हमें? भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का अक्षांशीय और दक्षिण विस्तार कितना है अभी? लगभग 30 डिग्री। कई बार इसका क्या मिलता है अभी लिखा? 29 डिग्री भी आ जाता है, कई बार 29.2 डिग्री भी आ जाता है कई बार, तो सॉरी 29 डिग्री 2 मिनट भी आ जाता है। तो वो वही है भाई, अप्रोक्सीमेट हमारा क्या है 30 डिग्री ही आता है अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो क्या है भाई हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार? उत्तरी क्या है भाई 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या है उत्तरी अक्षांश है। और देशांतीय विस्तार कितना है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा क्या है भाई देशांतर विस्तार है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री के लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा अभी, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको पता होना चाहिए भी, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना अभी? 32.8 वर्ग किलोमीटर। अगर अप्रोक्सीमेट कंप्लीट वैल्यू की बात करें तो कितना होगा अभी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या होगा भाई? भारत का क्षेत्रफल होगा अभी। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत विश्व के स्थलीय धरातल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है अभी? 2.4। कितना प्रतिशत है? 2.4। कई बार ये होता है 2.42% लिखा मिलता है, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी भाई? 2.4% होगी हमारी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, भारत की मानक समय ग्रीनविच समय से कितना, मध्य से कितना है? तो कितना है भाई? 5.5 घंटे 30 मिनट हमारा क्या होगा? मानक समय रेखा से है। हमारी मानक समय रेखा कितनी है भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कहाँ से गुजरती है भाई? उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है भाई, आपको याद रखना है कहाँ से गुजरती है? नैनी इलाहाबाद से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान रखता है भाई भारत? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन सा स्थान रखता है भाई? 7वां। कौन सा रखता है भाई? 7वां स्थान रखता है। तो पहले स्थान पर कौन है भाई? पहले पे है रूस, आपको ये क्रम याद होना चाहिए भी। पहले स्थान पे है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, तीसरे पे अमेरिका है भाई। नई डाटा के हिसाब से अब क्या है, नई बुक्स में चेंज हो चुका है, इसमें चीन और यहाँ पे ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भी, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर कौन है हमारा? भारत है भी। आपको याद रखना है ये डाटा कई बुक्स में अब भी यही आ रहा है भाई, कई बुक्स में अब भी चीन और इस तरीके से अमेरिका लिखा आ रहा है, तो याद रखना आपको ये चेंज हो चुका है भाई। क्या है? चीन अब क्या है? अमेरिका से क्षेत्रफल चीन का कम है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा, हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन से हैं भाई? हिंद महासागर में देखिए, हिंद महासागर में कौन सा है भाई हमारा? ये नीचे देखिए, हिंद महासागर हमारा इस टाइप से है, ये भारत है, ये क्या है हमारा? हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन सा यहाँ पे हमारा क्या है? श्रीलंका है, और इस साइड क्या है हमारा? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या और है? दोनों। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा अभी, निम्न में से भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो सिंपल सी बात है भाई, किस किस के साथ लगती है?
पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है अभी भारत की? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कितनी है अभी? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद किससे लगती है? चीन से। चीन से कितनी है भारत की सीमा भाई? 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान से है तीसरे नंबर पर, कितनी? 3323 किलोमीटर। भूटान से हमारी कितनी है अभी? 966 किलोमीटर। सबसे कम हमारी किसके साथ लगती है अभी? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा अभी, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा लग हुआ है? तो किसके द्वारा लग हुआ है भाई? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो ये क्वेश्चन कई बार सीधा पूछ लिया जाता है अभी, पाक जल संधि किस किस के मध्य है? तो आपको याद रखना किस किस के मध्य है अभी? भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? हमारी पाक जल संधि है। नेक्स्ट देखिए भी, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा याम्योत्तर भारत का मानक याम्योत्तर है? याम्योत्तर का मतलब क्या है भी? टाइम जोन। क्या है? टाइम जोन। तो भारत का टाइम जोन, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, हमारी मानक समय रेखा। क्या है? याम्योत्तर का मतलब हिंदी में क्या होगा? जो हमारी समय मानक रेखा है, मानक समय रेखा। सॉरी, तो कौन सी अभी? 82.5 डिग्री। हमने पहले ही बताया था आपको। कहां से? नैनी, इलाहाबाद से। ठीक है। अच्छा भाई, अगर आपसे पूछे जो ये हमारी मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है भी? ये 5। तो आपको याद रखना है कितने राज्यों से गुजरती है? 5। कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कहां से भी? आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कहां से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन सब से क्या है अभी हमारी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है अभी, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो कौन सा भी इनमें? हमारा चीन आएगा। ठीक है भी, चीन का हमने पढ़ा है कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है भी वर्ल्ड की हमारी, जो क्या है ये। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत की सबसे लंबी है? अभी बताया था हमने कितनी, किसकी है भाई? बांग्लादेश की। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। भूटान के साथ 966, पाकिस्तान के साथ कितनी है भाई? 3323 किलोमीटर एंड म्यांमार के साथ कितनी है भाई? 1643 किलोमीटर। ठीक है भाई, वहाँ म्यांमार की रह गई थी, वो हमने अब बता दी भी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी, भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत कितने वर्ग किलोमीटर है भी? देखिए अगर बात करते हैं द्वीप समूह समेत, अगर भारत की समय सीमा इसकी बात की जाए तो कितनी होगी भी? 7517 किलोमीटर, या कई बुक्स में लिखा होता है 7516.6 किलोमीटर। उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। कितनी होगी भी भारत की? ये 7516.6 किलोमीटर। अगर अकेला पूछता है भाई हमारी तो कितनी होगी भाई? अगर द्वीप समूह की ना ली जाए तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर द्वीप समूह की छोड़ दी जाए तो भारत की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहा अभी, भारत की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की गणना करें तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी है अभी? 3214 किलोमीटर। कितनी है अभी? 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो कितनी है? 2933 किलोमीटर हमारी क्या है अभी? पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है अभी? कर्क रेखा। कितने डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री। ठीक है भी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या है? भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। किन किन राज्यों से गुजरती है भाई? भारत के 8 राज्यों से। कौन से ये गुजरेगी भी हमारी भारत के 8 राज्यों से। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है भाई? तेलंगाना। किस राज्य से अलग हुआ हमारा? आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ है भाई? आंध्र प्रदेश से हमारा अलग हुआ है तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा है भाई, भारत का तेलंगाना राज्य कब बना? तो कब बना था भाई? ये 2014 में। कब बना था?
जून 2014 में। भाई तेलंगाना की कौन सी है, जो तेलंगाना इसकी क्या है राजधानी, कौन बना है, हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी थी पहले, आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा भाई, कितनी राजधानियां हैं कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट वीक क्या कहा अभी, भारत का प्रायद्वीपीय भाग किस ओर उभरा हुआ है, हिंद महासागर, अरब सागर, तो किसकी ओर उभरा हुआ भाई, हिंद महासागर। इसकी वजह से हमारी जो सारी नदियां हैं क्या है, प्रायद्वीपीय भाग की, वो किसकी तरफ आती हैं भाई, हिंद महासागर की वजह तरफ आती हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में स्थित है भाई, दक्षिण मध्य में। जो एशिया महाद्वीप है उसका जो दक्षिण मध्य भाग है वहां पर क्या है हमारा भारत की स्थिति है। नेक्स्ट देखिए भाई क्या कहा, निम्न में से पहाड़ी दर्रा कौन सा है, खैबर, सिपकिल्ला, नाथुला और उपरोक्त सभी। तो कौन सा है भाई, सारे के सारे, खैबर दर्रा, सिपकिल्ला, नाथुला, ये सारे क्या है भी हमारे पहाड़ी दर्रे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, एक मानक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है भाई, 1.6 किलोमीटर। किसके बराबर होता है भाई, 1.6 किलोमीटर। ये हमारा क्या होता है, मानक मील। अगर बात की जाए समुद्री मील की तो वो कितना होता है भाई, आपको याद रखना है, समुद्री मील हमारा होता है 1.8 किलोमीटर, यानी 1800 मीटर के बराबर हमारा एक समुद्री मील होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, ये हमने अभी बताया था, हैदराबाद होगी भी। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से में उत्तर अक्षांश के साथ कितनी निर्धारित की गई है, तो कितनी है भी, 6 डिग्री 45 मिनट। कितनी है भी, 6 डिग्री 45 मिनट हमारी क्या है इसकी। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा है अभी, भारत के सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र में कितना फैला हुआ है। जो सीमांत क्षेत्र है वो कितना होता है अभी, 12 समुद्री मील, यानी ये क्या लिखा मिलता है कई बार इसकी जगह 12 नॉटिकल मील। कहाँ कितना होता है भाई, 12 नॉटिकल मील। इसको क्या कहा जाता है, आधार रेखा से, कहाँ से, आधार रेखा से, सीमांत क्षेत्र से मतलब क्या है, आधार सीमा रेखा होती है, उससे कितना होता है 12 नॉटिकल मील क्या होता है भी, इसके अंदर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। और 12 से अगर 24 की बात की जाए तो वो क्या, वहां पर क्या होता है भी, भारत सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, इस पर क्या होता है वित्तीय अधिकार होता है। ये क्वेश्चन हरियाणा में पूछा गया था भी, इसमें से किस सीमा के अंदर भारत क्या कर सकता है भाई, हमारा जो शुल्क वसूली है किस क्षेत्र के आता है, तो उसको क्या बोला जाता है, संलग्न क्षेत्र। क्या बोला जाता है, संलग्न क्षेत्र। ये क्या होता है, या तो 0 से 24 बोल दीजिए, यानी इतने किलोमीटर नॉटिकल मील, या फिर क्या होगा 12 से 24 नॉटिकल मील के बीच का होगा, वहां तक क्या होगा हमारा संलग्न क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, ये हमारा क्वेश्चन पहले आ चुका है अभी, ये भी हाँ, किस भाग में स्थित है भाई, हमारा दक्षिणी भाग में स्थित है। ये हमने अभी पढ़ा था, कौन से, मध्य दक्षिण भाग में। ठीक है भाई, ये मध्य दक्षिण भाग में है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, उस राज्य की सीमा बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, तो कौन सा राज्य है भाई हमारा ऐसा, जो मध्य प्रदेश। तो कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश हमारा क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए यह भी किसी के साथ, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राज्य के साथ सीमा नहीं कर सकता। और कौन सा भाई, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा भी किसी से सीमा साझा नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय राज्य के साथ, और बहुत से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, अगर राजस्थान की बात की जाए तो किसके साथ लगती है भाई, पश्चिम पाकिस्तान के साथ, उत्तर प्रदेश की हमारी नेपाल के साथ भी लगती है, और पश्चिम बंगाल की हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है भी। तो इन सभी की क्या है, समुद्री सीमा रेखा है। उसके बाद क्या है भाई, दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है, तो मालदीव है, हमने बताया था अभी आपको, मालदीव क्या है, ये समुद्र। स्वेज नहर कब बनी, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी, स्वेज नहर कब बनी, 1800। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा है भाई, गोवा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा की बात की जाए तो कौन सा होगा भाई, हमारा राजस्थान। कौन सा होगा भाई, राजस्थान होगा, अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है भाई, 7000 किलोमीटर कम हो गई है भाई। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी हो चुका है भाई हमारा, भारत प्राचीन निम्न में से क्या क्या लाया जाता था, मसाले, चाय, मलमल, उपरोक्त सभी। तो क्या था, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या थी भाई, विदेशों से मंगाई जाती थी, ये सारी की सारी चीजें, मसाले, चाय और मलमल। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, भारत में कुल कितने राज्य हैं,
तो कुल कितने राज्य हैं भाई, पहले कितने थे 29, अब कितने हो गए हैं 28। ठीक है भाई, कितने हो गए हैं 28 राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई भारत में, पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भाई 9। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो मालदीव। कौन सा है भाई, मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल आता है भाई, 8 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूछे जाते हैं भी कौन सा डिग्री, 8 डिग्री किसके बीच में है, 9 डिग्री किसके बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। किसके बीच में भी, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के। 10 डिग्री किसके बीच में है, लघु अंडमान और कार निकोबार के। ये तीनों डिग्री याद रखनी है आपको, किस किस की है। 8 डिग्री किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा भी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सारे क्या हैं भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा भी, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, राजस्थान से। किससे गुजरती है भी, राजस्थान से। नेक्स्ट देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है, पाक जल संधि। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया भी। ये आज के लिए इतना ही भी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इंडिया की जो क्या है अपवाह तंत्र, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम 9th और 11th दोनों क्लासेस में हमारा ये टॉपिक है, वहाँ से हम जो इतने भी NCERT के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। थैंक यू।